नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल पाइथन की हेल्प से डेटाबेस बनाना सीखा था, जैसे टैली प्रोग्राम बनाता है ना। आज हम लोग इसमें टेबल को ऐड करना सीखेंगे। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक स्टोर रूम समझ लीजिए, जहां पर टेबल रखी जाती है। वो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, टैली हो, एसएपी हो, कोई भी हो, वो डेटाबेस पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दो ही चीजें मुख्य होती हैं, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। बैक एंड में वो डेटाबेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस बनता है, फिर उसमें टेबल रखी जाती हैं। अब टेबल क्या होती है दोस्तों? टेबल वही होती है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं और रिट्रीव मतलब रिपोर्ट के लिए उनको ले करके आते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे डेटाबेस जनरेट होता है। तो अभी हम लोग एसक्यूएलाइट 3 के विषय में स्टडी कर रहे हैं और फ्रंट एंड में पाइथन ले रहे हैं। तो पाइथन में अगर हमें एसक्यूएलाइट 3 को यूज करना है तो इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3, ये मैंने आपको कल यानी कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट, ये एक फार्मूला होता है दोस्तों, है ना। ये क्या करेगा? एग्जाम्पल डॉट टीबी का एक डेटाबेस जनरेट कर देगा अगर नहीं होगा, और अगर होगा तो कनेक्ट कर देगा। और इसको हम लोगों ने CONN कॉन में सेव किया था। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या था? कॉन डॉट क्लोज। तो इतने कोड की हेल्प से हम लोगों ने अपना डेटाबेस तैयार कर लिया था। अब हम लोग दोस्तों आज क्या करेंगे, इसमें टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं वो सीखेंगे। देखिए, फंडा क्या था कि एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट डीबी, इसने क्या किया, एक एग्जाम्पल डॉट डीबी का डेटाबेस हमारे बैकएंड में तैयार करके हमको दे दिया। फिर हम लोगों ने इसको कॉन वेरिएबल में सेव कर लिया। जैसे अलजेब्रा वगैरह में हम लोग x इज इक्वल टू 5 मान लेते थे, तो इस पूरी इबारत को जो कि ब्लू बॉक्स के अंदर व्हाइट में लिखा हुआ है, इस पूरे को हम लोग कॉन मान लेंगे। ठीक है, तो कॉन इज इक्वल टू एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट डीबी। ये ऐसा इसलिए हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं क्योंकि अब बार बार हम लोगों को ये लिखना पड़े, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। तो काम को कम से कम समय में और कोड को जितना छोटा से छोटा रखें वो बेटर होता है। तो हम लोग बार बार इसको ना लिख करके कॉन लिख देंगे। तो पाइथन क्या समझेगा कॉन मतलब? कॉन मतलब यही है, चाहे ये लिखें या ये लिखें, तो वेरिएबल का मतलब यही होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अपने टेबल की ओर चलते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी डेटाबेस में, चाहे वो एसक्यूएलाइट 3 हो, माई एसक्यूएल सर्वर हो, MS एक्सेस हो, A to Z कोई भी डेटाबेस हो, तो उसमें एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने जो कॉन डॉट कर्सर लिखा है, तो कॉन मतलब क्या है? एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट डीबी डॉट कर्सर, है ना। कॉन मतलब ये चीज है। अब कर्सर का यूज क्यों किया दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। इन एसक्यूएलाइट एंड अदर रिलेशनल डेटाबेस, चाहे वो एसक्यूएलाइट हो या कोई भी अदर रिलेशनल डेटाबेस हो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस? दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जिनमें हम टेबल को लिंक करा सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। और कॉन डॉट कर्सर इज अ मेथड यूज टू क्रिएट अ कर्सर ऑब्जेक्ट। ये कॉन डॉट कर्सर से क्या होगा, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि हमें अलाउ करेगा डेटाबेस से एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में, फेच डेटा को फेच करने में। अभी एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है? अभी हम लोग जब टेबल की एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूट की वजह से हमें कॉन डॉट कर्सर का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा
सबसे पहले तो इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3। अगर कहीं दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर दूसरा पॉइंट SQLite 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट db, ये क्यों लिया? क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना है और ये फंक्शन होता है, इसके विषय में मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको काफ़ी डीपली बताया। और फिर कॉन डॉट कर्सर, ये CUR हो गया। अब CUR मतलब क्या हुआ? CUR मेन मतलब है कि ये कौन है और कौन मतलब क्या है? SQLite 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट db डॉट कर्सर, ठीक है। तो ये इसमें कर्सर ऑब्जेक्ट को बना देगा। अब हम लोग यहाँ पे SQL क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी एक टेबल की SQL क्यूरी हो गई है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्यूरी हमने लिखी और ये टेबल हमारे डेटाबेस में जाकर के बन गई। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये एक नाम दिया गया है, ठीक है, इस क्यूरी का, SQL क्यूरी का मैंने दिया SQL अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर टेबल। आप X भी दे सकते हैं, Y भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ना। अब जैसे लेजर के लिए बनाना है तो लेजर दे सकते हैं, ग्रुप के लिए तो ग्रुप दे सकते हैं, आपको जिस चीज की टेबल बनानी इज इक्वल टू ट्रिपल कॉमा यहाँ पे और सबसे लास्ट में ट्रिपल कॉमा। ये दोस्तों एक टेम्पलेट तरह से होता है जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन यहाँ ट्रिपल कोलन मस्ट है। अब देखिए बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट यूजर्स, मतलब भैया एक यूजर्स नाम की टेबल को क्रिएट कर दो अगर वो ना एग्जिस्ट करे। कहाँ क्रिएट कर दो? एग्जाम्पल डॉट db में, है ना। तो पाइथन कहेगा ठीक है भैया यूजर नेम हम नाम से टेबल क्रिएट कर देंगे, लेकिन जो कॉलम की हेडिंग रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी? तो देखिए पहली तो आईडी रहेगी, दूसरा नेम रहेगा, तीसरी एज, चौथा ईमेल, ठीक है। अब वो कहेगा ठीक है, लेकिन अब इसका डेटा टाइप क्या होगा? आईडी देखिए क्या होगी, इंटीजर, नेम टेक्स्ट, एज इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3, और ईमेल टेक्स्ट। अब इसमें कुछ कंडीशनें भी होती हैं, देखिए जैसे आईडी में मैंने प्राइमरी की लिया है, ये जब हम लोग डेटा को लिंक करेंगे तब वहां पर प्राइमरी की का काफी यूज होगा, ठीक है दोस्तों। दो तरह की होती, प्राइमरी की, फॉरेन की। अभी हम लोग इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, हर तरह से टेबल को कैसे लिंक करने की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो हम लोग बारीकी से धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। SQLite 3 में कुछ चीजें नहीं होती हैं तो हम लोग MySQL सर्वर जब स्टडी करेंगे तो उसमें ये चीजें जरूर सीखेंगे। अच्छा अब देखिए टेक्स्ट में मैंने क्या लिख दिया, नॉट नल, मतलब यूजर आगे जा ही नहीं सकता, अगर वो नेम नहीं लिखेगा तो वो आगे जा ही नहीं सकता, या ये समझ लीजिए कि कंपलसरी है। नॉट नल मतलब उस चीज को फिल करना ही पड़ेगा। और ये यूनिक, भाई ईमेल तो हर आदमी की यूनिक ही होती है ना, बस। और यहाँ ब्रैकेट ओपन है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, बस दोस्तों ये क्यूरी है। अब इस क्यूरी को हम लोग क्या करेंगे, CUR जो कि ये पूरा था उसको कॉन डॉट कर्सर, CUR डॉट एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट दिया, ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दो, बस। तो इस तरह से हम लोग यूजर्स टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फील्डों को चेंज कर सकते हैं, लेजर नेम, लेजर का ग्रुप, लेजर का ओपनिंग बैलेंस इन अमाउंट, लेजर का ओपनिंग बैलेंस इन KGS ग्राम्स। कभी कभी क्या होता है कुछ सिचुएशंस में हमें एक ही पर्सन की दो तरह की, मतलब जैसे कि मुझसे अभी हेमंत जी ने काफ़ी समय पहले पूछा था कि वो ज्वेलरी में क्या होता है कि वो डेटर्स में उनके पास कितने किलो चांदी है उसका भी ओपनिंग बैलेंस आ जाए और साथ ही साथ अमाउंट का भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों ओपनिंग बना लेंगे लेजर के लिए, है ना। अभी जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब और बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर एनालिसिस कर लेते हैं पूरे कोड को एक बार फिर से दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इंपोर्ट SQLite 3
क्यों किया है कमेंट में आप import SQLite 3 लिखिए और बताइए मैंने import SQLite 3 पाइथन में क्यों लिखा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को वर्क दे रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग पर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि import SQLite 3 को मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे कॉन इज इक्वल टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट db मैंने क्यों लिखा है। जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल डॉट db का डेटाबेस बनाने के लिए। हम जैसे ही इतना लिखेंगे तो डेटाबेस हमारे सामने बन करके आ जाएगा एग्जाम्पल डॉट db का। फिर हम लोग SQL क्यूरी लिखेंगे, है ना, कि क्रिएट टेबल करें, जो भी टेबल का नाम हो और उसमें जितने कॉलम हेडिंग लेनी है उनके डेटा टाइप क्या है और कंडीशन क्या है कि नॉट नल रखना है, यूनिक रखना है, इसको प्राइमरी की देना है ना। फिर इसको एग्जीक्यूट जैसे ही कराएंगे तो उसी डेटाबेस में, अब ये इसी डेटाबेस में क्यों बनेगी, देखिए CUR क्या है दोस्तों, CUR कर्सर वाला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ नहीं बनाया, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी कॉन डॉट CUR को हम लोगों ने दोस्तों कर्सर डॉट सॉरी कॉन डॉट कर्सर और ब्रैकेट लिया था, है ना। CUR मतलब क्या था, कॉन डॉट कर्सर, ठीक, और कॉन मतलब क्या है, एग्जाम्पल DB। तो ये एग्जाम्पल DB के अंदर ही क्यूरी रन हो जाएगी। कॉन डॉट कॉमिट इसलिए लिखते हैं ताकि हम जो टेबल में चेंजेस करें वो आसानी से हो सके, और फिर कॉन डॉट क्लोज। बस इतना सा कोड है और इससे आप डेटाबेस और टेबल बना सकते हैं। जी हाँ, एक टेबल नहीं, आप यहाँ 50 टेबल बना सकते हैं। बस हर टेबल में आपको टेबल का अलग अलग नाम लिखना होगा। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल में और आगे एक एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपने चलते हैं और इस चीज़ को करके देख लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो देखिए import SQLite 3, फिर कनेक्ट किया एग्जाम्पल डॉट db से, फिर CUR कॉन डॉट कर्सर, है ना। तो इसी CUR को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इस क्यूरी को, टेबल की क्यूरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कर्सर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और फिर कॉन डॉट कॉमिट, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है, हैज मतलब कमेंट। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, रन हो गया दोस्तों, और ये रहा एग्जाम्पल डॉट db। मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने फिर से डिलीट कर दिया। ये प्रोग्राम 1.py इसी में ही सेव है, मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ। ठीक, रन हो गया, ये देखिए एग्जाम्पल डॉट db। अब आप कहेंगे डेटाबेस तो बना है, टेबल कहाँ है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग गूगल से DB ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है और आप लोगों को बताया भी है, ठीक है, कि कैसे DB ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। आपको बस DB ब्राउज़र ओपन करना है, ओपन डेटाबेस पे आना है और इस वाले डेटाबेस को कॉपी कर लेना है और यहाँ इसके फाइल पाथ में पेस्ट कर देना है, एग्जाम्पल डॉट db ओपन। तो ये देखिए दोस्तों, ये टेबल 1 लिख करके आ रही है, और यहाँ पे आप ब्राउज डेटा में भी जाएंगे तो ये देखिए ID, नेम, एज और ईमेल, ठीक है, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। यहाँ से ब्राउज डेटा आप कर सकते हैं। जब इसमें कोई चीज़ लिखी भी जाएगी पाइथन के थ्रू तो वो यहाँ पे भी दिखेगी, लेकिन हमें DB ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है। DB ब्राउज़र तो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए, ताकि हम देख सकें कि हमारा डेटाबेस बना है, हमारी टेबल बनी है कि नहीं बनी है। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम अभी आप लोगों को मिला है जो टैली के डेटाबेस को ओपन कर सके। टैली में तो ओपन हो जाता है, लेकिन अदर किसी रिसोर्स से नहीं खोल सकते हैं ना दोस्तों। तो
वही काम बीजी वाले भी करते हैं। एमएस एक्सेस का डेटाबेस बनाते हैं, लेकिन वो ओपन करने जाते हैं तो उसमें पासवर्ड लगा होता है, वो ओपन नहीं होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे टैली हुआ, बीजी हुए, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को, स्ट्रक्चर को किसी को दिखाते नहीं है। क्यों भाई, अगर डेटाबेस का स्ट्रक्चर मिल जाए तो उनकी तरीके हर शख्स प्रोग्राम उनकी तरीके बना सकता है। ठीक है, सिर्फ डेटाबेस और टेबल बनाने से ही कुछ नहीं होता है। मेन होता है डेटाबेस को कैसे लिंक करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है ना। दोस्तों, हम लोग अभी आगे और भी इस विषय में चर्चा करेंगे। तो पाइथन की ये जो सीरीज चल रही है डेटाबेस प्रोग्रामिंग की, आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। और कमेंट में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम हो डेटाबेस बनाने में और डेटाबेस के अंदर टेबल बनाने में, ठीक है, या डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होती है, तो मुझे कमेंट करिए। मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।